तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपके बीच में बहन मीरा भारती जी प्रज्वलित कर रही हैं करुणा के सागर तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सोती हुई कौम को जगाने वाले नायक मानव। और बेटी किसी समझदार और किसी लायक आदमी के हाथ में सौंपा जाता है। आप लड़की की शादी करेंगे तो किसी लायक बच्चा ढूंढेंगे ताकि उसका जीवन यापन हो सके। और आज हमारे लोग ऐसे हैं कि आज ऐसे लोगों के हाथ में अपना वोट सौंपते हैं कि जो दारू में और आपके मुर्गा खिला के आप महिलाओं को साड़ी बांट के और वोट ले जाते हैं और पैसा देके 200, 2000, 5000 आपको दे देंगे और फिर वो 5 साल राज करता है और मुड़ के आपकी तरफ नहीं देखता। इसीलिए कांसीराम साहब कहते थे कि वोट और बेटी किसी लायकदार आदमी के पास सौंपना चाहिए, क्योंकि वोट की ताकत इतनी है, इतनी बड़ी ताकत है कि जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज रानी के पेट से राजा पैदा न हो करके आपके अंगूठे से राजा पैदा होता है। यह वोट की ताकत है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें कभी भी जब भी किसी तरह का जो चुनाव आए आप ऐसे लोगों को दीजिए ताकि वो आपके दुख सुख में खड़ा हो सके, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके। यह है वोट की ताकत। ये किससे मिला है? संविधान से मिला है। आपके बच्चे, अभी मास्टर साहब यहाँ बैठे थे, अगर टीचर हो रहे हैं, अगर आपकी लड़की, मैं कहती हूँ नेता और टीचर, मास्टर, प्रधानमंत्री कुछ भी अगर बन रही है, हमारी जैसे बहन कुमारी मायावती जी जैसे मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, ये संविधान की ताकत है। यह किसी मंदिर की ताकत नहीं है, यह संविधान की ताकत है और यह बाबा साहब की ताकत है, यह हमारे महापुरुषों की ताकत है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपना बहुजन समाज का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब जब संविधान लिख के तैयार कर दिए, इसके बाद जब हिंदू कोड बिल की बारी आई तो सदन में बैठे थे और वहाँ हिंदू कोड बिल पारित करवाना था, तो हमारे ही लोग कुछ लोगों के कहने पे, भड़काने पे उनके विरोध में उतर आए और उनके विरोध में उनके पुतले फूंकने का काम करने लगे। बाबा साहब एकदम निराश हो गए कि अगर मैंने संविधान तो बना दिया, अगर हिंदू कोड बिल लागू नहीं कर पाया तो मेरे संविधान का कोई बड़ा मूल्य नहीं निकलेगा। पता है हिंदू कोड बिल संविधान में क्या है? जैसे महिलाओं के लिए पहले पुनर्विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। शादी तो हो जाती थी, मान लो किसी का पति बीमारी के दौर पे, और जैसे शादी होती थी साल 2 साल में अगर खत्म हो जाता था तो उसको विधुर हमेशा रहना पड़ता था, और मतलब विधवा हमेशा रहना पड़ता था और उसको शादी करने का अधिकार नहीं था। यह अगर पुनर्विवाह का अधिकार मिला है तो यह बाबा साहब की देन है और संविधान की देन है। अगर हमारी महिलाएं के पास संपत्ति रखने का अगर अधिकार मिला है तो यह हिंदू कोड बिल की देन है। अगर बहुजन समाज की लड़की अगर शिक्षा लेने का काम कर रही है, अगर शिक्षा लेकर के वह टीचर बन रही है, तो यह संविधान की देन है और बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जिसको मानना हो तो मानिए, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मकसद नहीं, मैं तो शिक्षा के बारे में ही बात करती हूँ। और हर घर में संविधान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है जिसमें सारे हक अधिकार दिए गए हैं। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह ताला की कुंजी है जिसमें से सभी ताले, सभी दरवाजे के ताले खुलते हैं। अगर आपका बेटा शिक्षित हो गया तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ लेगा।
जैसे मैं हूँ एक पाठा इलाका से हूँ, एक जंगल इलाका से हूँ, लेकिन आज पढ़ लिख करके बहुजन समाज की अपने जिले में लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ शोषण, उत्पीड़न, रेप जैसे घटनाएं, मर्डर जैसे घटनाएं होते हैं, तो वहाँ हम जा करके न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आप अपने बच्चों को, आप लड़कियों को पढ़ाइए। मेरा लड़कियों को खास तौर पे इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि लड़के तो एक परिवार संभालता है, लेकिन लड़की को तो दो परिवार संभालना पड़ता है, एक मायके का, एक ससुराल पक्ष का। अगर लड़की, मैं कहती हूँ कि दहेज की जगह अगर जो दहेज में जो आप पैसा देते हैं वही पैसा आप अपनी लड़की की अगर पढ़ाई में लगा देंगे तो आपको दहेज देने का कतई काम करना नहीं पड़ेगा। वो लड़की आपकी सक्सेस हो जाएगी, और अगर मास्टर हो गई तो कई लोग रिश्ते के लिए आपके पास आने का काम करेंगे।